Hello friends, welcome to my channel. If you think this video is useful for you, then please like and subscribe. तो नेक्स्ट टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक नंबर 3 सेक्शन 11.5. यू ऑल आर वेरी वेल नो अबाउट द 11.5 दैट इज़ कॉर्पस डोनेशन का जो डायरेक्शन होता है जहाँ पे हमको इन्वेस्ट करना होता है वो 11.5 में सेफ मोड में करना होता है तो ही आपको एग्जेम्पशन मिलता है. तो आई थिंक मुझे इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका क्वेश्चन है मई 25 का एग्जाम क्वेश्चन, इसलिए मैंने इस टॉपिक को लिया है सिंपल सा. तो 11.5 में शेड्यूल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक, नॉट एनबीएफसी एंड पब्लिक सेक्टर कंपनी जो कि गवर्नमेंट कंपनी होती है. इफ सच कंपनी सीज टू बी द पब्लिक सेक्टर कंपनी इन्वेस्टमेंट सो मेड शैल बी डीम्ड टू बी एन इन्वेस्टमेंट मेड फॉर द 3 year from the session date. And third is government securities and certificate. Fourth is UTI units and last land or building. अब इस पर जो क्वेश्चन था मई 25 एग्जाम क्वेश्चन में पब्लिक सेक्टर कंपनी में था कि उसने वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव हुआ था 95 लाख का विद स्पेसिफिक डायरेक्शन कि शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉर्पस ऑफ द ट्रस्ट. तो ट्रस्ट ने इन्वेस्ट किया अमाउंट ऑफ द शेयर इन पब्लिक सेक्टर कंपनी में एंड ड्यू टू दिस इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट कंपनी जो थी मैसेज हेल्थी केयर लिमिटेड उसने सीज टू बी एन पब्लिक सेक्टर कंपनी. देन अब क्या होगा, तो पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो अब सीज होती है तो वहाँ से वो 3 साल तक वो मानी जाएगी कि वो इसमें इन्वेस्टमेंट है और उसका एग्जेम्पशन आपको मिलेगा. तो इफ सच कंपनी सीज टू बी द पब्लिक सेक्टर कंपनी दैन इन्वेस्टमेंट सो मेड शैल बी डीम्ड टू बी अ investment made for the 3 years from the session date. It would be continue to be the eligible for the exemption for a period of the 3 years from the session date. जो भी सेशन डेट होगी जिससे आपने पब्लिक से प्राइवेट में किया गया उस सेशन डेट से आपको 3 ईयर तक जो है वो एग्जेम्पशन आपका कंटिन्यू रहेगा. ओके, थैंक यू.